एक फकीर एक जंगल से गुजरता है। उसको महसूस होता है उसके रुखसार पे एक पानी का कतरा गिरता है। फकीर उसी वक़्त नज़र उठाकर ऊपर देखता है कि इस जंगल में पानी का कतरा मेरे रुखसार पर कहाँ से आया। तो देखता है कौवे की आंख से वो पानी का कतरा गिरता है। तो वो कौवे से मुखातिब होता है, उससे गुफ्तगू करता है कि कौवे तेरी आंख में पानी का कतरा क्यों? क्या हूँ मैं? काला, बदसूरत, बदसीरत, मेरी क्या ज़िंदगी है। लोगों की छत पर जाकर बैठता हूँ, लोग उड़ा देते हैं। चिड़ियों के लिए लोग खाना डालते हैं, लेकिन मुझे कोई खाना देने को राज़ी नहीं। मेरे लिए घरों में जगह नहीं, जंगलों में मुझे दरख्तों पर अपना बसेरा करना होता है। मेरी क्या ज़िंदगी है। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? कहता बिल्कुल नहीं खुश। कहता फिर तू किसकी तरह बनना चाहता है? तुझे कौन लगता है अपनी ज़िंदगी से खुश है? तो कौवा कहता है बगला, सफ़ेद, हसीनो जमील, खूबसूरत, सफ़ेद रंग, मुझे बगले की तरह बनना है। काश मैं बगले की तरह बन जाता। बाबा जी कहते हैं अच्छा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुझे बगले जैसा बना दे, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। पता है शर्त मेरी क्या है? जाके तू एक दफ़ा बगले से मिल ला, उससे पूछ तू अपनी ज़िंदगी से खुश है? तो वह बड़ी खुशी खुशी जाता है बगले के पास। तो बगला उससे देखते ही कहते हैं कौवे मियाँ मेरे पास, आज खैरियत? कहते हैं हाँ हाँ मैं तेरे पास आया हूँ, तुझसे मिलने आया हूँ। तुझे पता है मैं क्यों आया हूँ? कहता आज एक फ़कीर मिले हैं बाबा जी, वो कह रहे मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तो मुझे तेरे जैसा बनना है। तो मैं पूछ रही हूँ तो अपनी ज़िंदगी से खुश है ना? ये रंग तो मरने के बाद नसीब होता है, सफ़ेद, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से खुश हो सकता हूँ? कहता अच्छा मतलब तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? कहता नहीं मैं भी नहीं हूँ। कहता फिर किस जैसा बनने के तेरे अंदर तमन्ना है? तुझे कौन ऐसा लगता है जो अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो बगला कहता है मुझे तोते जैसा, पैरट जैसा बनना है। क्या एक खूबसूरत रंग, सब्ज़ रंग, गले में सुर्ख माला, सुर्ख चूंच। लोग उसको अपने घरों में रखने के लिए तरसते हैं। लोग उससे अपना नाम उसके मुंह से बुलवाना पसंद करते हैं। कहते अच्छा मुझे तो तोते जैसा बनना। कहता हाँ ये तो है। चल हम लोग जाते हैं फ़कीर के पास, इल्तिजा करते हैं हमें दोनों को ही तोते जैसा बनने की दुआ दे दे। कहते हैं फ़कीर के पास आते हैं, पूरा वाक़या सुनाते हैं कि बगला खुश नहीं है लेकिन हमें तोते जैसा बना दें, वो तो बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार है। कहते अच्छा चलो जाओ अभी जाके तोते से भी पूछ के आओ क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। जाते हैं वो कौवा और बगला मिलके तोते के पास जाते हैं। एक दरख्त देखते हैं, दूसरा दरख्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई 4 से 5 चक्कर लगाते हैं उन दरख्तों के, लेकिन उनको तोता नज़र नहीं आता। फिर वापस आखिर 5वीं 6ठी बार उनको तोता नज़र आ जाता है। उनको जैसे ही वो तोता नज़र आता है तो उससे पूछते हैं तोते हमें तुम जैसा बनना है, क्या खूबसूरत हो। तोता कहता मेरे जैसा। कहते जी। कहते क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या हूँ? सब्ज़ रंग, इतनी बार तुम लोगों ने चक्कर लगाए हैं लेकिन मिला ही नहीं। कहते हैं अच्छा ये बात तो तेरी हकीकत है कि तू तो हमें मिला ही नहीं है। एक दरख्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, फिर पहले पे। कहते बिल्कुल मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। उसको भी पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि हमें एक फ़कीर मिला, हो ये कह रहा है। और फिर तू किसकी तरह बनना चाहता है? कहता है मोर की तरह बनो, क्या खूबसूरत है। जब अपने पर खिलाता है
तो लोग तरसते हैं वो पर देखने के लिए। मोर की तरह बनने की ख्वाहिश करो। लोग लाइनों में लग के टिकटें लेते हैं मोर के। कहते हैं ठीक है, हम बाबा जी के पास चलते, आखिरी बार उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें सिर्फ मोर की तरह बनना है, तो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। बाबा जी के पास आते हैं, आकर पूरा मामला, पूरी बात सुनाते हैं। तो कहते हैं जी हमें फ़कीर जी हमें मोर की तरह बना दें। फ़कीर मुस्कुराता है और कहता है अच्छा, शर्त तभी भी वही है, जाओ एक दफ़ा जाके मोर से मिल लो। जैसे ही वो मोर के पास जाते हैं, मोर उन तीनों को एक साथ देख के हैरान होता है और पूछता है आज कहाँ गए। तो वो मोर को फिर वही स्टोरी सुनाते हैं और पूछते हैं हमें तुम्हारे जैसा बनना है। कहता मेरे जैसा। उसी को वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश। कहते हैं फिर कौन खुश है और तू क्यों नहीं खुश? वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं खुश क्योंकि मेरे पर एक एक पर लोग अपने घरों में रख लेते हैं, खींचते हैं। मेरे काले पाँव इतना खूबसूरत, लेकिन पाँव काले, मेरे पाँव काले ना होते, मैं एक जैसा होता या ऊपर से भी वैसा होता या पाँव भी अच्छे होते। कहते हैं अच्छा, फिर तू किसकी तरह बनना चाहता है? कहते हैं कौवे की तरह, जो हर काम से आज़ाद, जिसको कोई परेशानी नहीं, किसी का डर नहीं, अपनी मज़े की ज़िंदगी जी रहा है खुद अय्याशी के साथ, कोई उसको रोक टोक नहीं है। एक जंगल में बसेरा करता है, कोई उसको घरों में नहीं रखता, आज़ाद। मुझे कौवे की तरह बनना है। तो उसी वक़्त वो सब परिंदे शुक्र अदा करते हैं। कौवे को भी अपनी असलियत पता चल जाती है कि अल्लाह पाक ने मुझे क्या बनाया, और मोर सबसे खूबसूरत होता हुआ मेरे जैसे जीने की हसरत करता है। तो बहुत खुश होता है उस वक़्त कौवा और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने उसको खूबसूरत बनाया, जैसा भी बनाया, एक अलग बनाया, सबसे हसीन बनाया। कुछ लोग हैं जो उस जैसी, कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो उस जैसे ज़िंदगी जीने की हसरत करते हैं। तो उससे फिर ये बात, ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को कि क्यों आप लोग कमतर समझते हो? क्या आप लोग कमतर हो? आप लोग तो एक से बढ़कर एक हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो FSC कर रहे हैं लेकिन कहते हैं हमें तो ICOM करना था। कुछ ICOM कर रहे हैं जो कह रहे हैं हमें ICS करना था। हर दूसरे को परफेक्ट कहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं खुद परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह पाक ने मुझे क्या बनाया है और कितनों से बेटर बनाया है, कितनों से बेटर बनाया है। लेकिन गरीब अमीर होने की हसरत कर रहा है और अमीर उससे भी अमीर होने की हसरत कर रहा है। और अगर एक मशहूर इंसान है तो वो नामशहूर होने की कोशिश कर रहा है, और जो नामशहूर है वो मशहूर होने की कोशिश कर रहा है। हर एक दूसरे को खींच रहा है कि मैं उसकी तरह, उसकी तरह। किसी को ये नहीं पता कि हर एक को अल्लाह पाक ने परफेक्ट बनाया है। अपने अंदर अपनी खूबियाँ खुद ढूंढो, ना कि कहो मुझे उस तरह बनना है। जैसा है उसी को अपने अंदर लेकर आगे चलो कि मैं यही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें और अपने कामों की तरफ, जिसकी तरफ लगे, अपना वो काम करें, मुकम्मल करें और देखें आप भी बेहतर से भी बेहतरीन